द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा खड़ा है जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, पर द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, इसे मार देने से हमारे मरे हुए पुत्र जीवित नहीं होंगे। द्रौपदी माँ है और हम सबकी माँ जो है ना वो करुणा की मूर्ति है, पावन है। इसलिए आप सब अपनी अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखा करो। आप लोग रखते हैं ना अपनी माँ का ख्याल, अपनी माँ की सेवा किया करो, अपनी माँ का आदर किया करो, अपनी माँ का सम्मान किया करो। माँ भगवान की प्रतिमूर्ति है, भगवान का ही एक अवतार है माँ। जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, अभागे हैं वो बेटे, अभागी हैं। इस संसार में अपने कर्तव्यों का पालन, भगवान गीता में क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तेरा कर्म क्या है? माँ बाप की सेवा करना तेरा कर्म है। माँ बाप ने हमारी सेवा की, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। अब हमारा कर्म है कि हम माँ बाप की सेवा करें। लेकिन आजकल आदमी अपने कर्म का पालन कहां कर रहा है? माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे घर से निकाल देते हैं। कल ही आपने सुना एक हमारी बूढ़ी माँ, बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। कौन करे अब सेवा? गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध हमारी सभी माताओं की हम सेवा करते हैं, जो हमसे बन पड़ती है। सेवा ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इसलिए आप बहू हैं तो आपका धर्म है सास की सेवा, पुत्र है तो धर्म है माँ बाप की सेवा, पिता है तो धर्म है बच्चों की सेवा और बच्चों को संस्कार देना। हर बार मैं आपसे बस यही कहूंगा, सेवा करते रहो। ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, पर सेवा आप करोगे तो सेवा के द्वारा जो पुण्य कमाया है, शरीर तो नहीं रहेगा पर शरीर के द्वारा जो सेवा करके पुण्य कमाया वो रहेगा। 274 माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में। सभी माताओं की आप सेवा देखते हैं अपनी आंखों से। कितने लोगों ने माताओं का दर्शन किया आप में से? जो टीवी पर सुना देखा वो सही है या गलत है? तो ईश्वर ने यदि लायक बनाया है तो ये माघ का पावन महीना है, आप भी सेवाओं से जुड़कर पुण्य के भागीदार बनिएगा। श्री माता द्रौपदी अश्वत्थामा को वहां से छोड़ती हैं, सिर की मणि निकालकर धक्के मारकर उसे निकाल दिया गया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और प्रभु से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा चरणों में आकर गिर पड़ी, हे द्वारिकाधीश, अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, रक्षा करो प्रभु। तब भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। देखो, रक्षक तो भगवान ही है। कोई हमारा कितना भी कुछ बिगाड़ना चाहे, कोई आपका कितना भी कुछ बिगाड़ना चाहे,
पर बचाने वाले भगवान हैं, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और आपका बिगड़ने का समय है, गलतियां हैं, तो फिर कोई बचा भी नहीं सकता। इसलिए हिसाब भगवान को भी दिया करो आप लोग। प्रभु हमने आज इतने पाप किए हैं, इतने पुण्य किए हैं। भगवान ने अश्वत्थामा से पूछा, क्यों रे? इस बच्चे ने जो अभी पेट में, उसने कोई अपराध भी नहीं किया, गलती भी नहीं की, तूने क्यों मारा उसे? अश्वत्थामा से पूछा, क्यों तुमने ब्रह्मास्त्र उस बच्चे के लिए? ब्रह्मास्त्र इस धरती की सबसे श्रेष्ठ ताकत है, और वो इतनी श्रेष्ठ ताकत तुम एक बच्चे को मारने में खर्च कर रहे हो? जाओ, हम तुम्हें अमर करते हैं, तड़पोगे मौत के लिए, मौत नहीं आएगी। इसलिए अश्वत्थामा अमर है, पर उनकी अमरता ना श्राप है, अभिशाप है। अश्वत्थामा को वहां से निकाला गया।